मित्रों नमस्कार, मैं हूं आदित्य शास्त्री आप सभी लोगों के साथ में। आइए आज बात करते हैं गांव के ऊपर। गांव के ऊपर बहुत सारी चर्चाएं सभी लोगों ने किया। हम भी एक चर्चा करते हैं कि गांव का चित्रण इस समय वर्तमान में क्या है पाश्चात्य संस्कृति के कारण, और अपने उस संस्कृति को छोड़ करके पाश्चात्य संस्कृति को अपनाने का कितनी बड़ी यह कारण है कि जो देश और समाज में खोखला करती जा रही है, सबको संकीर्ण करती जा रही है। आइए इसी को देखते हैं। सुदामा प्रसाद पांडे धूमिल जी की एक कविता है गांव के ऊपर उन्होंने लिखा। चूँकि गांव के वो अभी थे, बनारस के रहने वाला एक व्यक्ति, और जब ऐसी कविता को जब लिखता है तो उसमें अपने आप मानो प्राण भूत प्राप्त हो जाता है। आइए उस कविता को हम देखते हैं। भूत और गोबर की सारी गंध उठाए, हवा बैल के सूजे कंधे से टकराए। खाल उतारी हुई भेड़ सी पसरी छाया नीम पेड़ सी। डाएं डाएं करते डांगर के सींगों में आकाश फंसा है। दरवाजे पर बधी बूढ़िया ताला जैसी लटक रही है। कोई था जो चला गया है। इस संसार में अभी तक कोरोना की वजह से कितने थे जो चले गए। उसके बाद लेकिन वह दरवाजे पर बधी बुढ़िया अपने उस छुआछूत के अभिलेष के कारण बची हुई है। आगे क्या कहते हैं? किसी बाज पंजों से छूटा जमीन पर। आज आप हमको कहीं भी गांव में बाज नहीं दिखा सकते, दिखा ही नहीं सकते आप। क्यों? यह संसार, इस पृथ्वी से बाज के पंजे हट ही गए। कहीं वह जंगल ही प्राप्त होगा जिस जंगल में बाज के पंजे प्राप्त हो। नहीं तो गांव में तो आज बाज के पंजे मिलेंगे ही नहीं। आगे क्या कहते हैं? पड़ा झोपड़ा जैसे सहमा हुआ कबूतर। झोपड़ी तो है दर दर पे, लेकिन उस झोपड़ी में रहने वाले नहीं हैं, क्योंकि जो रहने वाले हैं वह तो अब मकानों में अब चले गए, और कबूतर ही उसमें हैं, और वो भी कबूतर संकीर्ण हो गए हैं। दीवारों पर आए जाए चमड़ा जलने की निर्झल नीली छायाएं। जहाँ देखिए वहाँ बस सिर्फ मांस चमड़ा ही जलने के लिए, जैसे मानो कुपोषण के शिकार हो गए हो लोग। खाने बिना मर रहे हो लोग, पीने बिना मर रहे हो लोग। ऐसी स्थिति में सिर्फ चमड़ा जलने की, साधारण मानव का चमड़ा जल रहा है, और उस चमड़ा जलने से मानो बदबू आ रही है और निर्जल छायाएं आ रही हैं। चारों ओर मानो कुपोषण की छाया चारों ओर ग्रसित करती हो। ऐसा कहते हैं चीखों के दायरे समेटे। इस समय मानो चारों ओर कोरोना से भयभीत, चारों ओर गांव की तरफ लोग भाग रहे हैं, चारों ओर अपने परिवार से दुखी, दर्द से तृप्त नहीं है, परिवार से भी कलह मची हुई है इधर उधर चारों ओर। कहते हैं ये अकाल के चिन्ह अकेले मनहूसों के साथ खड़े हैं। इस अकाल के चिन्ह हैं, और मनहूस का अर्थ है गांव, घर, परिवार। अर्थात बाहर भी यदि समाज में समाजवाद को देखा जाए तो कई लोग ऐसे हैं जो मनहूस की तरह खड़े हुए हैं, और उसमें भी कोस रहे हैं कि नहीं आप बाहर से आए, आप नहीं अंदर आ सकते। आगे क्या कहते हैं? खेतों में चाकू के ढेले। जैसे मानो खेत में पानी बरसा ही ना हो, और अगर बरसा भी हो तो ऐसा कोई मास ना हो जिस मास में पानी न बरसा हो, और पानी वह भी बिन समय का, बिन ऋतु का बरसा है, इसलिए उसका कोई अस्तित्व नहीं। अस्तित्व तो तब रहता है जब सावन भादों में जब पानी जब बरसता है, तब मोर नाचते हैं, पिपूहा पीपी करते हैं, चारों ओर किलहारियाँ होती हैं, बच्चे खेलते हैं, और भी कई प्रकार की वह आनंद अमृत की बूंदें रहती हैं। आगे क्या कहते हैं? अब क्या हो जैसी लाचारी, अंदर ही अंदर घुन कर दे वह बीमारी। ऐसी लाचारी है कि आदमी अपने घर से बाहर नहीं जा सकता। ऐसी लाचारी है कि आदमी मुंबई से पैदल आ सकता है, और अंदर ही अंदर वह घुन जा रहा है।
ऐसी भूखमरी है। ऐसे कई हमने जो है पोस्टर पढ़े जिससे लोगों के घर पे खाने के लिए नहीं है तो आत्महत्या तक करने के लिए तैयार, आत्महत्या कर ले रहे हैं। यह ऐसी घुन-कर-दे बीमारी, मुझे लगता है कि कोरोना तो बीमारी है ही, इससे तो हमको सतर्क रहना ही चाहिए, लेकिन कोरोना से भी बहुत बड़ी बीमारी यह वह बीमारी है जो अंदर ही अंदर घुन कर दे। कहते हैं कि इस उदास गुमशुदा जगह में जो सफ़ेद है मृत्युग्रस्त है, जो छाया है सिर्फ रात है, जीवित है वह बूढ़ा या अधेड़ है और हरा यहाँ सिर्फ पेड़ है। चेहरा चेहरा डर लगता है, वाह क्या कविता है। यहाँ चेहरा चेहरा डर लगता है, किससे हम मिलें, किससे हम बोलें, किससे, अरे यहाँ तो एक एक व्यक्ति से डर लगता है। चेहरा चेहरा डर लगता है, घर बाहर अवसाद है, लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। लगता है यह गांव नरक का भोजपुरी अनुवाद है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं कहता तो हो सकता है कि मैं गलत भी कह सकता था, लेकिन पूज्य धूमिल जी की यह कविता है और इस कविता से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है कि गाँव को पाश्चात्य संस्कृति के कारण, सिर्फ पाश्चात्य संस्कृति ही नहीं, ऐसे कई गाँव के अपने अस्तित्व खो देने के कारण, गाँव में अपने अस्तित्व को खो करके और अपनी अस्तित्व बना देना, गांव के लोगों की अपनी अस्तित्व का जागृत कर देना, यह सबसे बड़ी एक अकाल का कारण हो सकता है। इसी के साथ आप लोग से नमस्कार करते हुए यह ध्यान रहे कि गांव में अगर कोई आए उसको भगाया न जाए, उसके प्रेम पूर्वक क्वारंटाइन करके रखा जाए। नमस्कार।